किसी के नसीब में हरम शरीफ की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक ज़मीन की बेहुरमती, किसी की नसीब में वो ज़िल्लत आई और किसी के नसीब में तमाम सऊदी अरब और हरमैन शरीफैन बिलखुसूस उसकी पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला। माशाल्लाह, सिर्फ नारे मारने से इज्जत नहीं होती। और वो उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है जिसमें वो कभी अस्करी क़यादत का नाम लेता है, कभी मेरा नाम लेता है, और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। वो दिमाग से ये खलल जाता नहीं है ना। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में दिफाई मुआहिदा बड़ी सिफारती कामयाबी है। अडयाला में बैठे शख्स को ये नहीं पता कि वो माजी का किस्सा बन चुका। पाकिस्तान आगे बढ़ गया। पाकिस्तान और अवाम तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने हम पर जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तज़लील करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ को सऊदी सरजमीन पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। अब पता चला सब्ज पासपोर्ट की इज्जत क्या होती है। सरगोदा में माहौल 2 इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा वो सरगोदा के लिए 33 बसेस का तोहफा लाई हैं। बस सर्विस खवातीन, बुजुर्गों और तालिब इल्मों के लिए बिल्कुल फ्री है। के दीगर अरब ममालिक हैं, उनके साथ भी क्या इस तरह के एग्रीमेंट साइन होने का ये इट्स प्री मैच्योर टू से समथिंग, बट काफ़ी कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। इट्स ड्यू प्रोसेस, ये को ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इस पर कई महीने लगे हैं। तो एवरी वर्ड, एवरी फुल स्टॉप विल कम आई सी। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का कहना है कि दीगर ममालिक भी पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे माहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा सऊदी अरब से माहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हिमायत बड़ी अहम थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने की अक्कासी करता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था भारत अपनी फोर्सेस के नुकसानात माने और इल्ज़ामात की सियासत छोड़ दे। पाकिस्तान ने हमेशा भारतीय रिवायती क़ुव्वत को तहम्मुल और जिम्मेदारी से रोका है। भारतीय प्रोपेगेंडा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन कोई नई बात नहीं। इस मुआहिदे से भारत को होने वाली परेशानी फितरी है। भारत का चीखे मारना कोई मसला नहीं। पाकिस्तान के किसी के खिलाफ कोई अज़ाइम नहीं। पाकिस्तान तो बर्र सग़ीर में भी अमन चाहता है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारी हद होती है तो दिफा करना हमारा हक होगा। लंदन में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा सऊदी अरब के साथ 40 से 50 साल से दिफाई ताउन जारी है। ज़रूरत के मुताबिक सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन को बढ़ाते हैं और मामूल के मुताबिक भी ले आते हैं। इस मुआहिदे पर बाज़ अनासिर की जानिब से क़यास आराइयाँ अपने मकासद के हुसूल के लिए की जा रही हैं। पाकिस्तानी अफवाज एक अरसे से सऊदी अरब में मौजूद हैं। इस मुआहिदे के तहत सऊदी अरब में पाकिस्तानी अफवाज की मौजूदगी बढ़ जाएगी तो किसी को क्या मसला होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सदर जरदारी ने तय किया है कि उन्होंने चीन के दौरों का अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। दौरा चीन में हुक्काम के साथ बातचीत और कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। पंजाब के अवाम की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म से ज़राई एमरजेंसी और बिजली के बिल्स पर बात की। बदकिस्मती से अब तक हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की है। बिलावल ने एक बार फिर मुतालबा किया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन को इमदाद पहुँचाई जाए। मुस्तनद शवाहिद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुका है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय फौजी अफसरान के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने के मुस्तनद शवाहिद हैं।
भारतीय रियासती इदारे बशमूल आमी शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेर असर हैं। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम निहाद मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में भी शामिल थे। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों की कोई जगह नहीं। रियासत पाकिस्तान तमाम गैर रियासती अनासिर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने के बयान पर चीन का रद्द अमल। चीनी वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि चीन खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेगा। चीन अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। उम्मीद है तमाम फरीक खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को कहा था कि अफगानिस्तान में बगराम फौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एयरबेस इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 6 हफ्तों में चीनी सदर से जनूबी कोरिया में मुलाकात होगी। मुलाकात में तिजारत, मनशियात और यूक्रेन जंग पर गुफ्तगू करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीन और अमरीकी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में तिजारती कशीदगी में कमी पर भी बातचीत हुई। दादू में सैलाब से मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई। सैलाबी रैला लाड़काना 7 बचाव बंद से टकरा गया। 3 देहात और राबता सड़कें ज़ेर आब। कच्चे इलाके 9 गोट में पानी दाखिल। बुनियादी सेहत मरकज भी पानी में डूब गया। नौशहर फिरोज में लूब बंद में शगाफ पड़ गया। बकरी के करीबी गांव ज़ेर आब आ गए। सिंध के वजीर आपाशी जाम खान शोरू का कहना है कि दरियाए सिंध में बकरी के करीब बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है, कहीं शगाफ नहीं पड़ा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में सैलाब से मुतासरा 1,85,550 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। मुतासरा अफराद के साथ साथ उनकी इमलाक और मवेशियों को बचाना भी अव्वलीन तरजीह है। रिलीफ कैंप्स में खुराक, तिब्बी इमदाद और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। जलालपुर पीरवाला शहर में सैलाबी पानी में कमी के लिए मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़ पर फैसला ना हो सका। शगाफ डालने या ना डालने की तजवीज़ का जायजा लेने वाली कमेटी के अरकान किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कमेटी के अरकान और माहिरीन दिन में 2 मरतबा सैलाब का जायजा लेते हैं। माहिरीन की राय पर शगाफ डालने का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा मुल्तान सक्खर M5 मोटरवे 7वें रोज भी बंद। मोटरवे को मजीद नुकसान से बचाने के लिए मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालने का काम जारी। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रवाना। गुजरात में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर के मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी में मोटरसाइकिलें और रिक्शे बंद हो गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत सरकारी दफातर में बारिश का पानी दाखिल। कचहरी चौक, जिना चौक और प्रिंस चौक समेत बड़ी शाहराह पर पानी जमा हो गया। सैलाब से मुतासरा मुजफ्फरगढ़ के 8 देहात में पंजाब हुकूमत की जानिब से राशन और ज़रूरी इमदाद की तकसीम। मवेशियों के लिए भी साफ पानी और चारा फराहम किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजारती टीम की आमद पर सैलाब मुतासरीन ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। मुतासरीन ने उम्मीद का इजहार किया कि सूबाई हुकूमत उनके तबाह हाल घर दोबारा बना कर देगी। कमालिया में सैलाब ने शादी के घर में खुशियों को गम में तब्दील कर दिया। बेटी के लिए जमा किया गया जहेज का सामान पानी में बह गया। एक मुतासरा शख्स का कहना है कि कुछ अरसे में बेटी की शादी थी, लेकिन अब ना घर बचा है ना बेटी का जहेज। माजूरी के बायस बहुत मुश्किल से बेटी के जहेज का सामान जोड़ा था। अब खुले आसमां तले किसी मौजज़े के मुंतज़र हैं। बुरेवाला के मिनी बाईपास पर ट्यूशन सेंटर से निकलने वाले तालिब इल्मों पर फायरिंग। गोलियां लगने से एक तालिब इल्म जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया का दौरा। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक खुसूसन कतर पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे।
अदालत ने सियासत पर गुफ्तगू से मना किया, केस पर फोकस रहने की हिदायत। वीडियो लिंक पर अदालत में पेश बानी पीटीआई ने समाअत का बॉयकॉट कर दिया। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई 3 बार तलब किए जाने के बाद वीडियो लिंक पर पेश हुए। वुकला ने वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन भी हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई को जाती हैसियत में पेश करने पर इसरार। अदालत ने जाती हैसियत में तलबी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अगली समाअत में 10 गवाह तलब कर लिए। अदालत ने वकील की दरखास्त पर 2 बार उनकी बानी पीटीआई से अकेले में बात भी करवाई। दौरान समाअत बानी पीटीआई ने मुकदमे के बजाय सियासी गुफ्तगू की तो अदालत ने रोक दी। तोशाखाना 2 केस का ट्रायल बहुत जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। हमें अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन केसेस नहीं लगते। अगर ये दरखास्त पीर को मुकर्रर नहीं होती तो ट्रायल का फैसला आ जाएगा। हमारी उम्मीदें अब हाई कोर्ट से ही हैं, एक बार सुन लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत में पीटीआई के वकील सलमान सफदर के दलाइल। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, पीर को उनके पास बहुत से केसेस हैं, बरी करने का केस कब लगाना है वो रोस्टर देखकर बता देंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह की तोशाखाना से मुतालिक गवाही मुस्तरद कर दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, सारे गवाहान बेबुनियाद और बोगस हैं, दबाव में गवाही दे रहे हैं। तोशाखाना 2 समेत सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। बोले, चीफ जस्टिस को जब खत लिखा जाता है तो वो उसे पटिशन बनाकर सुनते हैं। बानी पीटीआई के खत की सुनवाई करके रिलीफ दिया जाए। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई के पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का अदालत में दिया गया बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया था कि तोहफे में मिले ज्वेलरी सेट की कीमत उन्होंने दबाव डालकर कम कराई थी। 7.5 करोड़ की ज्वेलरी थी, जिसकी कीमत 59 लाख रुपए लगाई गई थी और तोशाखाना में 29 लाख रुपए जमा कराए गए थे। पुराना GT रोड गुजरात से लखनवाल रोड की तामीर में किकबैक्स लेने का इल्जाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन गोजरावाला ने 22 सितंबर को तलब कर लिया। जारी करदा नोटिस के मुताबिक परवेज़ इलाही को 28 अप्रैल को दर्ज मुकदमे में तफ्तीश के लिए तलब किया गया। बुशा बीबी ने पिम्स अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम से मिलने और मुआयना कराने से इनकार कर दिया। मरीजा के इनकार पर पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम अडियाला जेल से वापस रवाना हो गई। बुशा बीबी ने तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान अदालत को चक्कर आने और सर में दर्द रहने की शिकायत करते हुए तिब्बी मुआयने की इस्तदा की थी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मजीद 1 माह की तौसीक कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में तौसीक का नया नोटम जारी। पाकिस्तान ने रवां साल 23 अप्रैल से भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर रखी है। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत में कैश वैन से 22 करोड़ 5 लाख रुपए लूटने का मुकदमा दर्ज। लेवीज़ ज़राए के मुताबिक 3 रोज कबल दश्त के इलाके कडान में मुलजिमान कैश वैन से करोड़ों रुपए लूटकर फरार हो गए थे। सदर ज़रदारी की मौजूदगी में चीन के शहर उरुमची में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत, पाकिस्तान में जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क का क़याम, फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सदर ज़रदारी ने कहा, लाइफ स्टॉक सेक्टर की बेहतरी देही रोजगार के मौके बढ़ाएगी। नायब गवर्नर संक्यांक ने सदर मुमलिकत के एजाज़ में इशाइया दिया। सदर ज़रदारी ने कहा, चीनी अवाम की गर्मजोशी मुस्बत तवानाई देती है, चीनी शहरों की तरक्की मुतासिर कुन है। नायब गवर्नर संक्यांक ने कहा कि काशगर पाकिस्तान के साथ तिजारत, सकाफत और अवामी तबादलों को फ़रोग़ देना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान पर पाबंदियां ख़त्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सलामती कौंसिल ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया। पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर ने ईरान पर नई पाबंदियां रोकने के हक़ में वोट दिया। 9 ममालिक ने ईरान पर पाबंदियों में नरमी की मुखालफत की। 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। गज़ा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी बमबारी, 2 बच्चे शहीद हो गए। गज़ा शहर के मरकज़ में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी। ज़मीनी ऑपरेशन में अब तक गज़ा शहर की 1700 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह की जा चुकी।
जुनूबी गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई में 4 इस्राइली फौजी हलाक हो गए। अमरीकी सदर के बाद इस्राइली वजीर खजाना ने भी गजा को हथियाने के मंसूबे का एतराफ़ कर लिया। कहा, अमरीका से मुज़ाकरात हुए हैं कि गजा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। दोनों ममालिक ने जंग पर बहुत रकम खर्च की। गजा की ज़मीन बेचकर उसी शरह से मुनाफा भी तकसीम होना चाहिए। बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही शहर की तजदीद का पहला मरहला होता है, अब तामीर शुरू होगी। दावा किया कि गजा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर मौजूद है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि गजा से इनखला के बाद अमरीका की ज़ेर मिल्कियत साहिली तफरीगाह बनाई जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि लंदन के मेयर सादिक खान को उनके कहने पर शाही ज़ियाफ़त में मदऊ नहीं किया गया। उनके ख्याल में सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। सादिक खान ने बड़ा बुरा काम किया है। इमिग्रेशन के मामले पर भी वो तबाहकुन हैं। सादिक खान शायद आना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें वहाँ नहीं देखना चाहते थे। सादिक खान ने एक बयान में कहा कि लंदन में नफरत कभी नहीं जीत सकती। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें लंदन में रहने वाली मुख्तलिफ कौमियतों और लोगों को रवादारी के साथ रहते हुए दिखाया गया है। चीन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस इल्ज़ाम की मज़म्मत की है कि चीन इसराइल के खिलाफ सियासी नाकाबंदी करने में मदद कर रहा है। इसराइल में चीनी सफारत खाने ने एक बयान में कहा कि इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत नहीं। नेतन्याहू का दावा बेबुनियाद और चीन इसराइल ताल्लुकात को कमज़ोर करता है। चीन को इस इल्ज़ाम पर गहरी तशवीश है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी हुकाम के वफ़द से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि चीन और कतर मगरबी दुनिया और अमरीका के सोशल मीडिया के ज़रिए इसराइल पर हमला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा हमारे अज़ली दुश्मन भारत के लिए बड़ा धचका है। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा और इसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा जैसे मार्का हक में भारत के खिलाफ हक़ दिफा इस्तेमाल किया गया। प्रोग्राम देखिए हफ्ते की रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पीटीआई की हिदायत पर सेनेटर हामिद खान सेनेट की कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। अपना इस्तीफ़ा सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया। कहा, कमेटियों से रज़ाकाराना तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हामिद खान ने कश्मीर अफेयर्स, कानून व इंसाफ, कम तरक्की याफ्ता इलाक़े, तजारत और तफवीज़ करदा कानून साजी की कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के हवाले से यौम तशक्कुर की तकारीर, मुल्क की सालमियत और बका के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। उलमाए कराम ने कहा, मुआहदे से पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुस्तकबिल बेहतर होगा। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सआदत है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे में तमाम इस्लामी ममालिक को शामिल किया जाए। मुस्लिम ममालिक नेटो तर्ज का इस्लामी ब्लॉक तश्कील। रावलपिंडी में पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन और साबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हसन रजा पाशा के दफ्तर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वक्त ऑफिस बंद था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलावरों ने दफ्तर को निशाना बनाने के बाद मरकजी सड़क पर भी हवाई फायरिंग की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हसन रजा पाशा ने कहा, जिस सीट पर वो बैठे हैं उस पर 4 गोलियां लगी। ये यूपी सोसाइटी सेक्टर 11E का एक सरकारी स्कूल है जो एक बड़े गंदे नाले में तब्दील हो गया है। इस स्कूल के मैदान का मंजर आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 25 दिनों से इस स्कूल का यही हाल है। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान। 1 महीना हो गया महकमा तालीम सिंध के ज़ेर इंतज़ाम कराची का स्कूल गंदे नाले में तब्दील। 3 हफ्तों से बिजली भी बंद, मुतादिद तुलबा बीमार होकर स्कूल आने से कासिर। कई एक अस्पताल में भी दाखिल रहे। 1500 तुलबा के स्कूल में हाजिरी कम होकर 30% रह गई। कराची के इलाके न्यू कराची यूपी सोसाइटी में कायम स्कूल की इंतजामिया का कहना है कि मुताल्लिका हुक्काम को दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन ना कोई मशीनरी आई, ना पानी की निकासी हो सकी।
केएमसी ने बीआरटी के कॉन्ट्रैक्टर्स को एमेजना रोड पर तामीराती काम से रोक दिया। चीफ इंजीनियर केएमसी ने GMPIDCL को खत लिखकर आगाह कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एमेजना रोड पर सफ़र करने वाले शहरी तामीराती काम से मुतासिर हो रहे हैं। NOC जारी होने के 7 साल बाद काम शुरू किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के हुक्काम का कहना है कि बड़े मंसूबों के इजाज़तनामे की कोई मियाद नहीं होती। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि हुकूमत अकेले सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती, अवाम को भी आगे आना होगा। रोटरी इंटरनेशनल के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने कहा, पंजाब हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम करके अवाम को जानी माली नुकसान से बचाया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकूम पहुँचाई जाए। रूस के जंगी तैयारे एस्टोनिया की हुदूद में दाखिल हो गए। 12 मिनट तक एस्टोनिया की हुदूद में रहे। एस्टोनिया की हुकूमत का दावा, इससे पहले रूस के 20 ड्रोन 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात पोलैंड की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुए थे। पोलैंड और एस्टोनिया दोनों नेटो के रुकन मुल्क हैं। एशिया कप T20 में पाकिस्तान और भारत का मैच इतवार को खेला जाएगा। पाक भारत सुपर 4 मैच के टिकट्स की मांग में इजाफा। मैच के लिए कम से कम टिकट की कीमत 350 दिरहम यानी तकरीबन 27,000 पाकिस्तानी रुपए में दस्तियाब। सुपर 4 मरहले का पहला मैच आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान होगा। एशिया कप T20 के ग्रुप ए में भारत ने ओमान को हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 188 रन बनाए। ओमान ने भी भरपूर जवाब दिया। आमिर कलीम ने 64 और हमाद मिर्जा ने 51 रन बनाए। ओमान की टीम 4 विकेट पर 167 रन बना सकी। भारत ने मैच 21 रन से जीता। श्रीलंकन बॉलर दुनित विलालागे को पहुंचा शदीद सदमा। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान विलालागे के वालिद हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए। हेड कोच सनत जयसूर्या ने मैच के फौरी बाद दुनित विलालागे को ये अफसोसनाक खबर दी। विलालागे UAE से श्रीलंका वापस पहुंच गए। मैच के आखिरी ओवर में विलालागे को 5 छक्के लगाने वाले अफगानिस्तान के बैटर मोहम्मद नबी को जब यह खबर बताई गई तो वो भी एक लम्हे के लिए सकते में आ गए। मोहम्मद नबी का सोशल मीडिया पर विलालागे से दिली अफसोस और ताज़ियत का इज़हार। खेलों में सियासत के खिलाफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का वर्किंग ग्रुप बनाने का ऐलान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में स्पोर्ट्स इवेंट्स के बायकॉट, मनसूखी और खिलाड़ियों के सफर में रुकावट डालने पर इजहार तशवीश। ऐलामी में कहा गया है कि खिलाड़ियों को अमन के सफीर के तौर पर देखना चाहिए, यही ओलंपिक्स का बुनियादी उसूल है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में भारत ने खेलों के सियासी बुनियादों पर बॉयकॉट और खिलाड़ियों के वीज़ा मनसूखी के इक़दाम किए हैं। एशिया कप में भी मुल्की तनाज़ात की बुनियाद पर किए गए फैसलों पर भारत को तनकीद का सामना है। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी का ख्वाहिशमंद है। दूसरे एक रोजा मैच में जनूबी अफ्रीका विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 25 रन से हरा दिया। पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 313 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान टीम 45वें ओवर में 287 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तानी बैटर सिद्रा अमीन की सेंचुरी रायगा। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा जारी कर दिया गया। नगमे के बोल हैं पत्थर पिघलाना है। नगमे में गुलकारा श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। 8 टीम्स के दरमियान ICC विमेंस वर्ल्ड कप 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपने मैच श्रीलंका में खेलेगी।